हेलो बच्चों, मैं नीतीश सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इंग्लिश क्लास के डे 1 में। आज से हम लोग का एक नया सफर शुरू हो रहा है अंग्रेजी सीखने का। अगर आप सबके मन में है कि अंग्रेजी सीखना बहुत बड़ी बात है, पहाड़ जैसा मुश्किल है, तो भूल जाइए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आप सभी से। अगर आप सभी को सिर्फ छोटा और बड़ा एबीसीडी आता है तो आप सभी अंग्रेजी सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज से हम लोग एक नया सफर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में अंग्रेजी सीखना बहुत ही जरूरी हो गया है। हर एक जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कहीं पे भी अपना प्रभाव जमाने के लिए, किसी प्रकार का अध्ययन में अंग्रेजी क्या है, बहुत ही जरूरी है। वैसे भी आज के इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक दौर में अंग्रेजी प्लस कंप्यूटर सबको आना ही चाहिए। तो आइए हम इस 90 दिन का सफर को शुरू करते हैं। मेरा बस इतना ही आप लोगों से कहना है, ये 90 दिन बस आप लोग को रेगुलर प्रत्येक दिन क्लास करना है, सिखाना है, मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बिना आप लोग का समय नष्ट किए आज का हम लोग डे 1 का क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी वाक्य किससे बनता है? किससे बनता है? शब्द से। और शब्द किससे बनता है? अक्षर से। अंग्रेजी में वाक्य क्या बोलते हैं? सेंटेंस। और शब्द को बोलते हैं वर्ड, और अक्षर को लेटर। LETTER लेटर मतलब क्या हुआ? अक्षर। WORD वर्ड में क्या हुआ? शब्द। SENTENCE सेंटेंस क्या हुआ? वाक्य। ठीक है, तो अक्षर से क्या बनता है? शब्द। और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। मतलब क्या हुआ? लेटर से बनता है वर्ड, और वर्ड से बनता है सेंटेंस। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। तो अंग्रेजी में कितने प्रकार के लेटर होते हैं? 2 प्रकार के, कैपिटल और स्मॉल। अंग्रेजी में 2 प्रकार के लेटर होंगे, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और क्या होगा? स्मॉल लेटर। बड़ा एबीसीडी को बोलते हैं कैपिटल लेटर, और छोटा एबीसीडी क्या कहेगा? स्मॉल लेटर। बड़ा एबीसीडी क्या कहलाएगा? याद रखिए, बहुत बार इसका जरूरत पड़ेगा। बड़ा एबीसीडी क्या कहलाएगा? कैपिटल लेटर। छोटा एबीसीडी स्मॉल लेटर। बड़ा एबीसीडी कैपिटल लेटर, छोटा एबीसीडी स्मॉल लेटर। ठीक है, यानी ये हुआ A to Z, ये हुआ A to Z। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26। यानी ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होंगे? 26। ठीक है, अगला नोट क्या है? प्रोनाउन सॉरी, यहां पे ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। कोई भी वाक्य किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से, यानी बड़ा एबीसीडी से। जैसे यहां पे है, राम इज ए डॉग, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, तो अगर हम लिखेंगे ऐसे, राम इज ए गुड बॉय, ये एक क्या हो गया? ये एक वाक्य हुआ, ये एक सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होगा? सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होगा? स्मॉल होगा? नहीं, क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट नोट क्या है? प्रोनाउन स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। कोई भी आदमी का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी विषय का नाम, कोई भी वस्तु का नाम का शुरुआती अक्षर क्या होगा? बड़ा एबीसीडी, कैपिटल लेटर। उदाहरण के लिए अगर हम लिख रहे हैं MOHAN मोहन, तो ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना है एस बड़ा, पहले क्या होगा? पहला होगा कैपिटल लेटर, बड़ा एबीसीडी MOHAN। अगर हम लिख रहे हैं दिल्ली, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं DELHI दिल्ली, तो ये गलत होगा। पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल DELHI दिल्ली, ये होगा सही। कोई भी जगह का नाम, आदमी का नाम, विषय का नाम, जैसे मान इंग्लिश लिखना है, अगर हम लिख रहे हैं ENGLISH, तो ये क्या होगा? गलत। कैसे लिखना है? पहला क्या हो जाएगा? कैपिटल ENGLISH इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी पद का शॉर्ट फॉर्म को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म मतलब होता है
जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? पीएम। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं पीएम? नहीं, ये गलत होगा। शॉर्ट फॉर्म हमेशा क्या होगा? कैपिटल में। क्या होगा? कैपिटल में। जैसे हम बोलेंगे मुख्यमंत्री का क्या होता है इंग्लिश? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीएम। बोलते हैं ना नीतीश कुमार सीएम है, तो सीएम में तो दोनों क्या हो जाएगा? कैपिटल। एस्मल होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं कि कैपिटल लेटर का क्या यूज है। तो पहला यूज क्या है कि किसी भी वाक्य का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल। और कोई भी आदमी का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी किताब का नाम का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। और कोई भी पद का शॉर्ट फॉर्म का दोनों अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल। ठीक है, तो ये रहे आपके कैपिटल अक्षर के यूज। और मैंने क्या बोला था? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर है? 26 लेटर है। कितने हैं? 26 लेटर है। ठीक है, और याद रखिएगा इन 26 लेटर में जो होते हैं 5 क्या होंगे? वॉवेल। 5 क्या होंगे? वॉवेल। जैसे वो 5 क्या है? ए ई आई ओ यू। मतलब ए से लेकर जेड तक में कितने लेटर है? 26। उन 26 में ए ई आई ओ यू इसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल। याद रख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर? 26 अक्षर। उन 26 अक्षर में 5 को अलग करना है। कौन 5 को? ए ई आई ओ यू। इन पांचों को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल। इसका एक खतरनाक यूज है, इसका एक बहुत खतरनाक यूज है जो हम लोग आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए इन पांचों को क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। किनको? ए ई आई ओ यू को। याद रखिएगा इन पांचों को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल। जैसे अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम को हम लोग क्या बोलते हैं? पांडव। क्या बोलते हैं? पांडव। उसी तरह इन पांचों को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल। तो वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं? 26। वॉवेल कितने हैं? 5। और बाकी जो 21 बच गए उन 21 को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। याद रहेगा ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने शब्द? 26। सॉरी कितने अक्षर? 26। 26 अक्षर में वॉवेल कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू। बाकी जो 21 बच गए क्या होगा? वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ये जो वॉवेल है इसका बहुत ही खतरनाक यूज है जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। बस अभी आप लोग इतना बात दिमाग में रखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और क्या होते हैं? 5 क्या होते हैं? वॉवेल। 5 क्या होते हैं? वॉवेल। और दूसरी बात क्या याद रखना है? दूसरी बात ये याद रखना है आपको कि कोई भी वाक्य का शुरुआत क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल लेटर से, बड़ा एबीसीडी से। कोई भी आदमी का नाम, जगह का नाम, किताब का नाम किसे करेंगे हम लोग? कैपिटल लेटर से। अभी बताया ही था। से क्या होगा? राम में आर क्या होगा? कैपिटल। दिल्ली में डी क्या होगा? कैपिटल। रामायण में आर क्या होगा? कैपिटल। और कोई भी पद का नाम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड की कहानी। साइलेंट वर्ड, जैसे देखिए हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म तो देखते हैं लेकिन फिल्म के पीछे क्या सिर्फ हीरो ही नहीं होता है? नहीं ना, उसमें का कैमरामैन रहता है, आपका कहता है कैमरामैन रहता है, सिंगर रहता है, लेकिन वो सब दिखता है? वो सब दिखता नहीं। उसी तरह अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड है जिसे हम लिखते जरूर है लेकिन बोलते नहीं है। लिखते हैं लेकिन बोलते नहीं है। जैसे रॉन्ग, तो क्या बोलेंगे? WRONG, रॉन्ग, लेकिन W का आवाज निकालना नहीं है। याद रखिएगा जिस भी वर्ड का शुरुआत WR से होगा उसमें W का आवाज नहीं निकालना है। जिस भी शब्द का स्टार्टिंग WR से होगा W का आवाज निकालना ही नहीं है। जैसे WRONG क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग, मतलब गलत। WRIST क्या पढ़ेंगे? रिस्ट, मतलब कलाई। WRAP क्या पढ़ेंगे? रैप, मतलब लपेटना।
WREK क्या पढ़ेंगे, रेक मतलब बर्बाद करना। इसमें क्या हो रहा है, W का आवाज नहीं निकल रहा है, लिख तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकलता। अगर हम ऐसे लिखेंगे RONG, नहीं, ये गलत है। बोलना रॉन्ग है लेकिन लिखना क्या है, WRONG। बोलना रिस्ट है, क्या बोलना है, रिस्ट, लेकिन लिखना क्या है, WRIST, WRIST। ठीक है। बोलना क्या है, रैप, लेकिन लिखना क्या है, WRAP। बोलना क्या है, रेक, लेकिन लिखना क्या है, WREK। ठीक है। दूसरी बात, जब भी बी के अंत में, जब भी बी अंत में हो और बी से पहले एम आए, देखिए बी अंत में हो और बी से पहले क्या आएगा, एम आएगा, तो हम लोग बी का आवाज नहीं निकालेंगे। मतलब हुआ COMB, कम नहीं बोलेंगे, कम, क्या बोलेंगे, कम, मतलब कंघा, कंघी करने वाला। THUMB क्या होगा, थम नहीं होगा, थम, मतलब क्या हुआ, अंगूठा, क्या हुआ, अंगूठा। LAMB, लैम नहीं, लैम, क्या पढ़ेंगे, लैम। बी को बोलना ही नहीं है, बी का आवाज नहीं निकालना है। क्या लैम मतलब भेड़ का बच्चा। CLIMB क्या होगा, क्लाइम, क्या होगा, क्लाइम, मतलब क्या, चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना। ठीक है। याद रखिएगा, अगर वाक्य के अंत में एम बी हो तो बी, सॉरी, यदि वर्ड के अंत में एम बी हो तो बी का उच्चारण नहीं निकालते हैं। क्या होता है, नहीं निकालते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब भी वर्ड के एन से शुरू होता है, जब भी वर्ड के एन से शुरू होता है, किससे, के एन से, जब भी वर्ड के एन शुरू होगा तो के का आवाज नहीं निकालना है। जैसे KNOW, क्या बोलेंगे, कनो, नहीं बोलेंगे। के का आवाज निकालना नहीं, नो, क्या पढ़ेंगे इसको, नो। जैसे KNIFE, क्या पढ़ेंगे, कनाइफ, नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, नाइफ। लिखना जरूरी है लेकिन बोलते नहीं। आप क्या कीजिएगा, अंग्रेजी भाषा ही है उल्टा पुल्टा, लिखते कुछ है बोलते कुछ है। इसलिए हर एक बात को जब तक ध्यान से नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी लिखना बोलना नहीं सीख पाइएगा। हर एक बात को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए। अभी क्या बोले, जब भी KN साथ में हो, शुरुआत में हो, तो हम लोग के को नहीं बोलते हैं। जैसे KNOW क्या होगा, नो, मतलब जानना। KNIF, नाइफ, मतलब छुरा। KNEE, नी, मतलब घुटना। KNOC के नॉक, मतलब खटखटाना। KNIT, नी, मतलब बुनना, होता है ना, स्वेटर बुन रहे हैं वही बुनना। ठीक है। तो साइलेंट वर्ड में हम तीन रूल पढ़े। पहला रूल क्या है कि अगर WR से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो W को हम लोग नहीं बोलेंगे, W को हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है। W का आवाज नहीं निकालेंगे। से WRONG क्या होगा, रॉन्ग, मतलब गलत। WRIST, रिस्ट में क्या होगा, कलाई। WRAP, रैप में क्या होगा, लपेटना। WREK में क्या होगा, बर्बाद करना। सेकेंड रूल क्या है कि अगर वाक्य के अंत में क्या हो, MB हो, सॉरी वाक्य नहीं, वर्ड, वर्ड के अंत में क्या हो, MB हो, क्या हो, MB, तो हम लोग बी का उच्चारण नहीं निकालते हैं। तो COM क्या होगा, COM का मतलब कंघा। THUM थंब क्या होगा, अंगूठा। LAM मतलब क्या होगा, भेड़ का बच्चा। CLIMB का मतलब क्या होगा, चढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात क्या है, अगर के एन से शुरू हो रहा है, कोई वर्ड के एन से शुरू हो रहा है तो के का उच्चारण नहीं निकालेंगे। क्या पढ़ेंगे, KNOW, नो, मतलब जानना। KNIF, नाइफ, मतलब छुरा। KNEE, नी, मतलब घुटना। KNOC, नॉक, मतलब खटखटाना। KNIT, नी, मतलब बुनना। अगर आपको भी अच्छी समझ में आ गया है, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हाँ, और आप सभी अपने दोस्त को, अपने अगल बगल इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि गांव का बच्चा बच्चा को सही शिक्षा मिले, गांव का हर बच्चा अंग्रेजी सही से बोलना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए। गांव का हर एक बच्चा को ऐसा शिक्षा मिले कि उसे आगे चल के मजदूरी ना करना पड़े, किसी के अंडर काम ना करना पड़े,
अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा जो हमें खुद का पहचान देती है। आज के टाइम में इंग्लिश इज मस्ट कंपल्सरी लैंग्वेज, बहुत ही जरूरी भाषा बन गई है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर समझ में आया हो अच्छे से तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है, यूट्यूब वीडियो को आगे प्रमोट करता है और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख पाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए पहले तेजी में। यहां देखिए कुछ और वर्ड है जो क्या है, साइलेंट है। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, आवर, HOUR, इसमें एच का उच्चारण क्या होगा, नहीं होगा। क्या पढ़ेंगे इसे, आवर मतलब क्या होता है, घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। यहां देखिए HONEST, ओनेस्ट मतलब क्या हुआ, ईमानदार। याद रखिएगा, जब या इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ओनेस्ट पढ़ेंगे। जब भी एच के बाद ओ हो तो एच का उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे HONOUR, इसे क्या पढ़ेंगे, ओनर। क्या पढ़ेंगे इसे, ओनर, नहीं कि होनर पढ़ेंगे। ठीक है, WALK, वाल्क नहीं पढ़ेंगे, वाक। क्या पढ़ेंगे, वाक मतलब टहलना। ठीक है, TALK, टॉल्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, टॉक। क्या पढ़ेंगे, टॉक मतलब बात करना। यहां देखिए ये जो है, ये दोनों है एक अलग लेवल का वर्ड है, जिसे आप किसी को बोलिएगा वो गलती ही कर देगा। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, PCYCHOLOGY, यहां पे पी क्या है, साइलेंट। पी क्या है, साइलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। इसे क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। पी तो है, पी लिखना जरूरी है लेकिन बोलना नहीं। ठीक है, पी का आवाज अगर हम निकाल रहे तो हम गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो यहां पे पी का आवाज नहीं निकालना है। साइकोलॉजी क्या होता है, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। यहां ध्यान दीजिए, जैसे PNEMONIA, क्या हो गया, निमोनिया। क्या हो गया, निमोनिया। तो यहां पे पी लिखते जरूर है लेकिन बोलते नहीं है, लेकिन बोलते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ISLAND, देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है लेकिन बोलेंगे नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे, आइलैंड, आइलैंड। ठीक है, जैसे LISTEN, यहाँ पे टी लिखा हुआ है लेकिन बोलेंगे नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे, लिसन। क्या पढ़ेंगे, लिसन। MATCH, यहाँ पे टी लिखा हुआ है लेकिन बोलेंगे नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे, मैच। क्या पढ़ेंगे, मैच। ये वर्ड जरूर साइलेंट है लेकिन आपको साइलेंट नहीं रहना है, आपको बोलना है और अंग्रेजी बोलने के लिए सीखना है। ठीक है, तो बस एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे यह 90 दिन खुद को समर्पित कर देना है। डेली क्लास करना है, वर्ड जो लिखाएंगे डेली याद करना है और डेली उसी उत्साह से पढ़ने के लिए हमें अपने निर्धारित समय पे तैयार होना है। आज आप लोग का डे 1 था तो क्लास को थोड़ा छोटा ही रखे हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। जैसे ही आप लोग का डे 1, डे 2, डे 3 होगा, क्लास का लंबाई क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यानी बड़ा एबीसीडी का यूज कहां पे होता है। कोई भी वाक्य शुरू करेंगे कैपिटल लेटर, किसी आदमी का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, किसी जगह का नाम का पहला अक्षर कैपिटल, कोई भी वस्तु का पहला अक्षर क्या होगा, नाम का कैपिटल। ठीक है, कोई भी पद का क्या लिखेंगे, शॉर्टकट, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल। ठीक है, और हम लोग ने क्या पढ़ा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। 26 अल्फाबेट में आपको 5 क्या होते हैं, वोवेल। वोवेल क्या है, AEIOU, AEIOU। इसका हम लोग जो है यूज पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में। ठीक है, पहले हम लोग सही सही उच्चारण सीखेंगे कि अगर हम सही सही बोल नहीं रहे हैं तो फिर हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो
इसके बाद हम लोग ने पढ़ा साइलेंट वर्ड कि अगर WR साथ में है, WR क्या है, साथ में है, तो W का उच्चारण नहीं होगा, सिर्फ WRONG, रॉन्ग, रिस्ट, रैप, रेक। अगर MB लास्ट में है तो B का उच्चारण नहीं होगा, कम, थम, लैम, क्लाइम। अगर KN शुरू में है तो K का उच्चारण नहीं होगा, नो, नाइफ, नी, नॉक, नीट। और यहाँ पे कुछ और पढ़े हैं, ठीक है। अगर H के साथ O है तो H का उच्चारण, H का आवाज नहीं निकालना है, ठीक है। अगर आप लोगों को भी ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों की भेजें और बोले कि अब तुम लोग गांव में घर बैठे अंग्रेजी बोल सकते हो, लिख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। मेरा बस एक ही मकसद है कि गांव के सभी बच्चे तक एक अच्छा शिक्षा पहुंचे। इसके लिए आप लोग का प्यार करना, आप लोग का सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।